मुंबई के कुर्ला से एक वीडियो सामने आया जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को बीच सड़क पर बिठाकर उस पर कचरा डाला गया। ये वीडियो शनिवार शाम का है जब सड़क पर कचरा और पानी जमा हो गया था। जब ठेकेदार पर कचरा डाला जा रहा था उस वक्त वहां पर शिवसेना विधायक दिलीप लांडे अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। इतना ही नहीं, विधायक ने इस मामले में अजीबोगरीब सफाई दी जो लोगों के गले नहीं उतर रही है। इस वीडियो के सामने आते ही बारिश के पानी से भीगी और नाली के पानी से लबालब हो चुकी मुंबई में अब सियासत गरमाने लगी है। मुंबई में विधायक की दबंग नेतागिरी। ठेकेदार से की गई बेहद बदसलूकी। शिवसेना विधायक ने दी ठेकेदार को सजा। कोरोना काल में कॉन्ट्रैक्टर पर कचरा। मुंबई में मॉनसून दस्तक दे चुका है। पहली बरसात ने ही सरकार के तमाम बंदोबस्त और इंतजाम की पोल खोलकर रख दी है। आसमान से बरसते पानी ने मुंबई की जमीन पर गिरते ही आधी से ज्यादा मुंबई को पानी में डुबो दिया। जगह जगह जल भराव की समस्या सामने आकर खड़ी हो गई। इस बीच मुंबई के चांदीवली इलाके में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे जितनी आंखों ने देखा उन आंखों में शर्म का पानी उतर आया। जहां शिवसेना विधायक ने सफाई ठेकेदार को अजब तरीके से गजब सजा दी। इस सजा की इन तस्वीरों को जरा एक बार फिर से गौर से देखिए। यहाँ नाले से उफनते कचरे वाले पानी के बीच एक शख्स बैठा हुआ है और पास खड़े कुछ लोगों से बचने की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसके पास ही मौजूद दो लोग नाले के पास बिखरे कचरे को बटोर बटोर कर उस पर डाल रहे हैं। जिस वक्त पानी में बैठे शख्स को लोग मिलकर कचरा नहला रहे थे, उस वक्त वहां मौजूद शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ वहीं मौजूद थे, बल्कि उनके इशारे पर ही सफाई ठेकेदार की कचरे से नहलाई धुलाई चल रही थी। अब जरा इस हरकत पर विधायक जी का तर्क भी सुनिए। 15 दिन हो गया उनको फोन करके बता रहा हूँ कि ये नाला आने जाने के लिए तकलीफ होने वाली है। वो नाला अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ, अच्छी तरह से साफ करवा के लिए, लेकिन तो भी वहाँ पे ठेकेदार ने सुना नहीं। 5 दिन से पूरे रास्ते से पानी, गंदा पानी जा रहा है। वो जाने के बाद भी 5 दिन में वो लोगों ने कुछ देखा नहीं। उसके बाद कल जब महिलाओं का मोर्चा आया, उसने कहा कि भाई हम लोग जाएंगे कैसे। तो हम और हमारे पार्टी के शिवसेना के शाखा प्रमुख शिवसैनिक हम खुद वहां पे वो गटर साफ करने के लिए, वो नाला साफ करने के लिए गए। ठेकेदार के साथ हद से पार जाती बदसलूकी के बावजूद इस इलाके के विधायक और उनके समर्थकों को अपने किए का कोई पछतावा नहीं। लेकिन शायद नेताजी भी भूल गए कि इस वक्त चारों तरफ कोरोना महामारी फैली हुई है। ऐसे में उनकी हरकत किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। मगर इस बात से बेखबर विधायक और उनके कार्यकर्ता इस बदसलूकी को सही ठहराते नजर आए। उसको ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए, उसके ऊपर बीएमसी के एक्ट से कार्रवाई करने के लिए हम जरूर कार्रवाई करने के बोलेंगे। जो अधिकारी काम नहीं करे, आप कह रहे हैं कि जो अधिकारी काम नहीं करे, कॉन्ट्रैक्ट देने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी जिस अधिकारी की जिम्मेदारी है उसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए और उसको भी उसकी जिम्मेदारी जो है वो पूरा करना चाहिए। यानी शिवसेना विधायक दिलीप लांडे के मुताबिक मानसून से पहले इसी ठेकेदार को नाले की सफाई का ठेका दिया गया था। ठेकेदार ने भरोसा दिलाया कि मानसून की बरसात से पहले
नाले की सफाई का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन ठेकेदार ने सफाई का काम पूरा नहीं किया और जब बारिश शुरू हुई तो सड़कों पर पानी भरने लगा और सड़कों पर भरे पानी को देखकर विधायक जी का खून खौल उठा। आखिर इलाके के लोगों के भरोसे का सवाल जो था, लिहाजा उनसे रहा नहीं गया, खुद ही जज बनकर उस ठेकेदार को सजा देने पहुंच गए। अब ये हरकत इलाके के विधायक जी के कहने पर उनकी आंखों के सामने ही हुआ और विधायक जी का ताल्लुक सूबे के सत्ताधारी पार्टी से है, लिहाजा बरसात के पानी के बीच सियासत का उबाल दिखने लगा और मामला मुंबई के एक इलाके से निकलता हुआ बातों ही बातों में मुंबई से दिल्ली तक कैसे पहुंच गया, इसकी भी बानगी देख लीजिए। में गार्बेज का झगड़ा नहीं है, परसेंटेज का झगड़ा है। उद्धव ठाकरे जी और उसकी शिवसेना और माफिया कॉन्ट्रैक्टर, ये दोनों की सिंडिकेट है। पैसे के हिसाब में कुछ डिफरेंस हुआ तो उसी कचरे के नाले में शिवसेना के विधायक कॉन्ट्रैक्टर को डुबाते हैं। उद्धव ठाकरे जी को शर्म आनी चाहिए। उनकी मेयर ने कहा कि 103% कचरा बाहर निकाला है, तो दिलीप लांडे शिवसेना विधायक ने सवाल मेयर को पूछना चाहिए। और मैं जानना चाहता हूं, इस प्रकार की गुंडागिरी ये राहुल गांधी को मंजूर है क्या? मुंबई की गलियों से निकलती गंदगी में सूबे की सियासत को घिरता देख सूबे के सत्ताधारी पार्टी को सामने आकर अपनी बात कहनी ही पड़ी। उसके बारे में आप दीपक लांडे जी से पूछ सकते हैं ना, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भी आपके माध्यम से सुन रहा हूँ। इलाके में विधायक के साथ लोगों ने जिस तरह से ठेकेदार को धमकाया, फिर धक्का देकर उसे कचरे के पानी में गिरा दिया और उस पर कचरा डालने का वीडियो बनाकर उसे वायरल करवाया, इस हरकत को किसी ने भी जायज नहीं ठहराया, बल्कि इस मामले में अब बातों की हद से आगे ले जाने की बात होने लगी। किसी को भी जबरन सड़क पर बिठाकर उसके ऊपर इस तरह से कचरा डलवाने जैसे काम के लिए विधायक दिलीप लांडे की दलील अपनी जगह है, लेकिन इस हरकत को देखकर इंतजामों का तूफान भी मुंबई में देखने को मिल रहा है। मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता है। हर वर्ष नाले सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। कागज पर नाले की सफाई होती है, जमीनी हालात कुछ और है। इसका पूरी तरह से दायित्व शिवसेना का है। पर इनकी नौटंकी देखें, इनके नेता कॉन्ट्रैक्टर को सड़क पर पीट रहे हैं, उस पर कचरा डाल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसमें शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मॉनसून के पहले 11 दिनों में 565.2 mm बारिश हो चुकी है, जो 505 mm की औसत से काफी ज्यादा है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक बारिश जारी रहने की उम्मीद जताई है और जाहिर है कि इन हालात में मुंबई के कई इलाके पानी में डूबे नजर आएंगे। तो क्या आने वाले वक्त में मुंबई के अलग अलग हिस्सों से भी ऐसी तस्वीरें सामने आने की आशंका है, या फिर चांदीवली के विधायक दिलीप लांडे को उनके रहनुमा उनके तहजीब का सबक देकर लोगों की बात सुनने की सीख देंगे? बस अब तो यही देखना बाकी है। नियमों के मुताबिक अगर कॉन्ट्रैक्टर अपना काम सही से नहीं कर रहा था तो शिवसेना विधायक दिलीप लांडे उसकी शिकायत बीएमसी में कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने जो हरकत की उससे कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। पहला ये कि क्या शिवसेना आला हाईकमान इस हरकत के लिए अपने विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? चूंकि कॉन्ट्रैक्टर बीएमसी का था तो क्या बीएमसी शिवसेना विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि यहाँ मामला कॉन्ट्रैक्टर की सेहत से जुड़ा है, क्योंकि उसके ऊपर जो नाले का कचरा फेंका गया उससे उसकी सेहत भी बिगड़ सकती थी।